अपने हवेली से दूर रखकर कितनी परेशानियां होती हैं ये तो आज हमें पता चल ही गया, और वो भी तब जब इस अनजान स्थान पर इस कड़ाकी ठंड का सामना करना पड़ा। नमस्ते देवी सज्जनों, मैं आपका आपसे एक आज फिर से स्वागत करता हूं आपका एक नए मिनी ब्लॉग में। तो आज हमें अपने एक जरूरी कार्य के लिए कहीं जाना पड़ता है, जिसके लिए हम फटाफट अपने स्टेट हाईवे से होते हुए पहुंच जाते हैं मऊ जंक्शन, और बिना विलम्ब किए हम चल देते हैं इसके अंदर। और अंदर आते ही इस आत्महत्या वाले ब्रिज को पार कर ही रहा होता हूँ, तभी हमें यहाँ एक और नया आत्महत्या वाला ब्रिज देखने को मिलता है, जो कि अभी बन रहा था। खैर इस ब्रिज का उद्घाटन मेरे से ही ना हो जाए, इसलिए मैं आके बैठ जाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर, और वो भी इन पेड़ों की छांव में, ताकि ठंड थोड़ी दूर से ही बात करे, नहीं तो मैं किसी से बात करने लायक नहीं बचूंगा। खैर कुछ देर बाद हमारी ट्रेन भी आ जाती है, जिसमें फ्री का हमें ऊपर वाला सीट भी मिल जाता है, जिस पर 4 घंटे सफर करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गोरखपुर जंक्शन। फिर यहाँ कुछ देर खड़े होने के बाद हमें एक भैया मिल जाते हैं, जो कि उसी कार्य के लिए आए हैं जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ। फिर मैं इनके साथ जैसे ही कुछ देर चलता हूँ, तभी देखता हूँ तो ये कोरे हमें ज्यादा देर तक टहलने नहीं देंगे, इसलिए हम यहाँ कोने में एक स्थान देखकर सोने की व्यवस्था में लग जाते हैं। The next day. सुप्रभात आप सभी को। तो जैसे ही हमारी नींद 4 बजे खुलती है, देखता हूँ तो कोहरा कुछ ज्यादा ही पड़ रहा था, और जिस प्रकार हमने रातें गुजारी हैं उसके बाद तो हमें अपने हवेली की याद आ जाती है। खैर फिर से हम इस कोहरे को चीरते हुए इन भैया के साथ चल देते हैं सुबह के जरूरी कार्य के लिए। और यहाँ पहुँचते ही देखता हूँ तो यहाँ भी कंपटीशन कुछ कम नहीं था, इसलिए जैसे तैसे करके मैं भी इस कंपटीशन को पास करके बाहर आके अपने दांतों को देसी जुगाड़ से अनंत काल के लिए पास कर देता हूँ। उसके बाद गले के साथ पूरे शरीर को गर्म करके बैठ जाता हूँ इस 3 पहिए वाले वाहन में, और अपने हवेली से लाए हुए छोटे से राशन को लपेटते हुए और इन साहब लोग को सलाम ठोकते हुए पहुंच जाते हैं अपने कार्यस्थल पर। तभी हमें अपने सूत्रों द्वारा पता चलता है कि हमारा कार्यस्थल यहाँ नहीं, यहाँ से भी आगे है, इसलिए हम चलते हैं आगे की ओर। कुछ दूर पैदल चलने के बाद अपने कार्यस्थल पर पहुंच ही जाते हैं, और यहाँ से भी 2 घंटे बाद अपने कार्य को समाप्त करके आ जाते हैं वापिस से गोरखपुर जंक्शन के बाद। फिर हम चल देते हैं दूसरी ट्रेन पकड़ने, क्योंकि हमें वापस से इस ठंड में रातें नहीं गुजारनी थी। और जैसे ही हम प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं तभी हमारी ट्रेन भी पहुंच जाती है, जिसमें बैठकर हम वापस से निकल लेते हैं अपने सफर पे। कुछ देर बाद हम मऊ में महादेव की आगे से प्रवेश करते हैं, और महादेव की कृपा से आप लोगों का भी उद्धार हो मेरे साथ साथ, इसलिए आप लोग मेरा उद्धार फॉलो सब्सक्राइब करके कर दीजिए। और आप लोग हमें फॉलो सब्सक्राइब करके हमारी सेवा समाप्त करें, उससे पहले मैं आप लोग की सेवा यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।